सो हेलो एवरीवन, फिर से आप सबका स्वागत है परिवर्तन मैराथन सीरीज के कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स क्लास 10 के क्वेश्चन आंसर सीरीज में। तो गाइज, इसके पहले हम लोगों ने टोटल 5 पार्ट के अलग अलग लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके डेफिनेटली मैं चाहूंगा आपको और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर्स पहले देखिएगा। उसके बाद ही आप पार्ट 6 के इस कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड के डिफरेंस बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस को देखिएगा। आपको पूरी सीरीज, पूरा लेसन इन डेप्थ समझ में आएगा। और अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स लेसन में कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आप कमेंट पे डालिए, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस, आज का जो ये लेक्चर है वो कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स का सबसे लास्ट लेसन होने वाला है। तो जितने भी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के बच्चे हैं, पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना। और एंड को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर। और अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड की गई है। आप वो डिटेल में जाके वहां पे देख सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है जो बच्चों ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस किया है डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश टाइप के क्वेश्चंस में। अब वो कैसे, मैं आपको सबसे पहले बता दूं बेटा, और मैं ये बताना चाहूंगा कि डिफरेंस बिटवीन किस तरीके से लिखे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन किस तरीके से लिखे जाते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को देखा है, वो क्या गलतियां करते हैं वो थोड़ा देखिएगा। वो क्या गलतियां करते हैं, वो इस तरीके से ढांचा बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस, बस इसी तरीके से, और इस तरीके से ढांचा बना के छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक बेटा, आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले तो भाई एक फॉर्मेट बना लो, एक बॉक्स बना लो बढ़िया तरीके से। और जैसे ही आप एक बॉक्स बनाते हो, फिर दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, यहां पे नंबर डालते हैं पॉइंट का, लेकिन यहां नंबर नहीं डालते। यहां पे नंबर डालते लेकिन यहां पे नंबर नहीं डालते। तो बेटा आपको यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इस तरीके से नंबरिंग करनी है, प्रॉपर बाउंड्री देनी है, और हर एक पॉइंट के बाद एक एक लाइन का गैप छोड़ना है। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। और ये सारे के सारे अगर आप कर भी लेते हो तो अब एक क्वेश्चन बच्चों को आता है। वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन ये है कि सर कितने पॉइंट्स लिखे। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में कम से कम 4 पॉइंट लिखिए और ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 पॉइंट लिखना जरूरी है। जितने ज्यादा पॉइंट लिखोगे बेटा उतना अच्छा स्कोर आने का आपके चांसेस है। तो ओके, आपके ये छोटे से डाउट क्लियर करने के बाद हम मूव ऑन करते हैं। हमारा जो पहला जो था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑलरेडी आपको एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके सेपरेट इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। और अगर फिर भी किसी को दिक्कत है या किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसका डिस्क्रिप्शन हो सके तो मैं अपनी ये वाली वीडियो लेक्चर्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा, वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ज्यादा से ज्यादा स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना चाहिए डिफरेंसेस में, सबसे पहले हमको लिखना चाहिए बेटा डेफिनेशन। दोनों की डेफिनेशन मैंने मेंशन की है। The hydrocarbon in which there is only single bond between carbon atoms called as saturated hydrocarbon, और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो पहला हमने लिख दिया बेटा डेफिनेशन। दूसरा हमको क्या देखना है, दूसरा देखना है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो यूनिवर्सली ट्रूथ हो। तो क्या लिखा है, ऑन बर्निंग, जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं बेटा तो वो हमको क्लीन और ब्लू फ्लेम देते हैं। ये आप देखिएगा एमसीक्यूज में, केस बेस्ड क्वेश्चंस में, सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में, ये क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इस पॉइंट पे पूछे गए बेटा, ध्यान देना इस चीज को। ऑन बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे गिव्स येलो फ्लेम विद द ब्लैक स्मोक। याद रखना, ब्लैक स्मोक और येलो फ्लेम के साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, ये जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो बेटा लेस रिएक्टिव होते हैं, और हमारे जो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। याद रखना इस चीज को।
फिर चौथा पॉइंट हमने क्या देखा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कॉमन रिएक्शन मानी जाती है। वहीं पे हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है। देखना बेटा, अनसैचुरेटेड में एडिशन क्यों? क्योंकि उसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आना होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस बहुत ज्यादा होती है अनसैचुरेटेड में, इसलिए एडिशन रिएक्शन इधर। और अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें अल्केन होमोलोगस सीरीज होती है बेटा। कौन सी? अल्केन होमोलोगस सीरीज होती है। और हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसमें आता है बेटा अल्कीन एंड अल्काइन होमोलोगस सीरीज आती है। तो एग्जांपल के तौर पे आप पूरे के पूरे अल्केन होमोलोगस सीरीज के सारे कंपाउंड यहां पे डाल सकते हो। और अनसैचुरेटेड में आप देखिए इथिलीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, बेंजीन, इवन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं आता, आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड वाला डिफरेंस। ये डिफरेंस बेटा आधे से ज्यादा बच्चों को इसलिए नहीं आता क्योंकि वो आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड में डिफरेंस नहीं देख पाते। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस, या फिर एमसीक्यूज में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक कंपाउंड। कभी कभी शॉर्ट आंसर्स में वन सेंटेंस आंसर्स में भी पूछा जाता है राइट एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। पता होना चाहिए बेटा आप लोगों को ये बातें, ठीक है। चलिए, तो आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का डिफरेंस में सबसे पहला मैं जैसे कि मैंने बोला था डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे आयंस बनेंगे और आयंस के ज्वाइनिंग से बनेगा आयोनिक कंपाउंड। वेरी गुड। कोवैलेंट कंपाउंड किससे बनेगा बेटा? तो कंपाउंड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करने से बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड से बनेगा कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, डेफिनेशन लिख ली हमने। उसके बाद जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड एक वीक बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं, याद रखना। फिर आयोनिक कंपाउंड्स में क्या खासियत है बेटा कि आयोनिक कंपाउंड्स आयंस बना सकते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स आयंस नहीं बना सकते, इस चीज को याद रखना। और जैसे कि बेटा हमने बोला कि आयोनिक कंपाउंड्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो भी हाई होता है, जहां पे कोवैलेंट कंपाउंड जो है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? लो होता है, इस चीज को याद रखना। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन या फिर एक्वियस स्टेट, याद रखना इस चीज को। कौन से स्टेट में? मोल्टन या फिर एक्वियस स्टेट में आयोनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और हमारे जो कोवैलेंट कंपाउंड है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रहेगा। और सबसे लास्ट डिफरेंस में कभी भी कोई भी डिस्टिंग्विश पूछे, अगर वहां पे एग्जांपल लिखने की नौबत आती है तो मैं तो बोलूंगा आप सीना ठोक के एग्जांपल्स मेंशन करो बेटा वहां पे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का बेस्ट डिफरेंस। और यहां पे होती है बेटा हमारा कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स की कंप्लीट परिवर्तन मैराथन सीरीज। और यही पे आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस चैनल पे सारे के सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज ही आने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को अगर किसी लेसन में तकलीफ आती है तो आपके लिए लाइव क्लासेस के फॉर्म में मैं कंप्लीट लेसन सिखाऊंगा, जिसमें स्टेट बोर्ड का बच्चा भी बैठ सकता है, सीबीएसई का बच्चा भी बैठ सकता है। और एक चीज मैंने रिसेंटली एक रील में देखा था, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स है जो ये बात बोल रहे हैं कि जो स्टेट बोर्ड की स्कूल से वो बंद हो रही है और सीबीएसई या प्राइवेट स्कूलों का ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो मैं आप सभी
सभी लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि अगर पूरे के पूरे नेशन में वन एजुकेशन और वन पैटर्न और वन सिलेबस अगर आ जाए तो सारे बच्चों को कोई स्टेट बोर्ड और कोई सीबीएसई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही मेरा मोटो है कि मेरे क्लास में, मेरे एकेडमी में, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सारे स्टेट बोर्ड, सारे सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे आए और अपने नॉलेज को गैदर करें और समान नॉलेज के साथ आगे चल के एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करें। तो थैंक यू गाइज, आप लोग अभी तक हमारे सारे परिवर्तन मैराथन सीरीज के, देखिए मैराथन सीरीज का नाम ही परिवर्तन है। अगर आपको लगता है कि सारे बच्चों को स्टेट सीबीएसई आईसीएसई का कंबाइंड नॉलेज मिलना चाहिए तो आप मेरे साथ इस मिशन में जुड़िए, हम सब मिलकर सभी बच्चों का नॉलेज सेम करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल के ऊपर, उसकी भी परिवर्तन मैराथन सीरीज, जिसमें कि हम एमसीक्यूज, जिसमें कि हम शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और साथ में केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, डिफरेंस बिटवीन और ढेरों क्वेश्चंस के टाइप हम देखेंगे और आपके नॉलेज को क्रिस्टल एंड क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग के साथ।